अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए बच्चों, अम्मा निकालिए, हम अपना सबक शुरू करते हैं। सूरह नबा अम्मा यतसाअलून जो है हमारी पूरी हो गई। और दूसरी सूरत में हमारा सबक जो है यहाँ तक हो चुका है। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा। गुज़िश्ता कल जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। यह हमारी दूसरी सूरत है। पहली सूरत अम्मा यतसाअलून सूरह नबा हमारी पूरी हो गई है। यह हमारी दूसरी सूरत है। यहाँ तक हमारा सबक हो चुका है। आज हम आगे पढ़ेंगे। यौम तरजुफुर राजिफह। यौम तरजुफुर राजिफह। या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर म, यौम। तारा ज़बर तर, जीम पेश जू, तरजू, यौम तरजू। फारा पेश फुर, यौम तरजुफुर। रा अलिफ ज़बर रा, यौम तरजुफुर रा। जीम ज़ेर जी, यौम तरजुफुर राजी। फ़ा ज़बर फ, यौम तरजुफुर राजिफ। ता पेश तू, यौम तरजुफुर राजिफतु। यहाँ लास्ट में ता पेश तू आता है, लेकिन जैसा कि आपने वक़्फ़ के कायदे में पढ़ा होगा कि गोल ता के ऊपर अगर हम आयत करेंगे तो उसको हाय साकिना से बदल देंगे। तो ये गोल ता है, इसलिए हम यहाँ आयत करेंगे तो ये ता को क्या बना देंगे? हा बना देंगे। राजिफतु है, आयत करेंगे तो राजिफह। यौम तरजुफुर राजिफह। आगे दूसरी आयत। तत्बउहर रादिफह। तत्बउहर रादिफह। ता ज़बर तत, बा ज़बर ब, तत्ब। आइन पेश उ, तत्बउ। हा रा ज़बर हर, तत्बउहर। रा अलिफ ज़बर रा, तत्बउहर रा। दाल ज़ेर दी, तत्बउहर रादी। फ़ा ज़बर फ, तत्बउहर रादिफ। ता पेश तू, तत्बउहर रादिफतु। यहाँ भी लास्ट में गोलता आई, इसलिए हम आयत करेंगे तो ये गोलता को क्या है? हाय साकिना से बदल देंगे। तत्बउहर रादिफा। आगे। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा। क़ाफ पेश कु, लाम वाव पेश लू, कुलू। बाया दो पेश बुई, कुलूबुई। या वाव ज़बर यौ,
कुलूबुन यौ, मीम ज़बर म, कुलूबुन यौम, हमज़ा ज़ेर ई, कुलूबुन यौमई, ज़ाल वाव दो ज़ेर ज़ियू, कुलूबुन यौमइज़ियू, वाव अलिफ ज़बर वा, कुलूबुन यौमइज़ियू वा, जीम ज़ेर जी, कुलूबुन यौमइज़ियू वाजी, फ़ा ज़बर फ़, ता दो पेश तुन, कुलूबुन यौमइज़ियू वाजिफ़तुन, वाजिफ़तुन यहाँ भी लास्ट में गोलता आई है और गोलता के ऊपर जब हम आयत करेंगे तो उसको हाय साकिना से बदल देंगे। वाजिफ़तुन है तो वाजिफ़ह, कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ह। आगे अबसारुहा खाशिअह, अबसारुहा खाशिअह, हमज़ा बा ज़बर अब, सौद अलिफ ज़बर सौ, अब सौ, रौ पेश रू, अब सौरू, हा अलिफ ज़बर हा, अब सौरुहा, खौ अलिफ ज़बर खौ, अब सौरुहा खौ, शीन ज़ेर शी, अब सौरुहा खौशी, आइन ज़बर अ, अब सौरुहा खौशिआ, ता दो पेश तुन, अब सौरुहा खौशिअतुन। यहाँ पर भी हम आयत करेंगे तो ता को हाय साकिना से बदल देंगे। अब सौरुहा खौशिआ। बस ये आगे 4 आयतें आपको याद करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 आयतें आपको सबक याद करना है। अब हम कायदे देख लेते हैं। या वाव ज़बर यौ, यहाँ वाव साकिन से पहले ज़बर है इसलिए वावेलीन होगा। वावेलीन को नरम आवाज़ के साथ क्या है जल्दी पढ़ेंगे। रॉ अलिफ ज़बर रॉ, यहाँ अलिफ मद्दा होगा। अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हा अलिफ ज़बर हा, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, यहाँ दोनों जगह अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कुलूबुई, कुलूबुई, यहाँ कौन सा कायदा होगा? 2 पेश की तनवीन के बाद यूमिन के हुरूफ या वाव मीम नून में से या आया, इसलिए यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होगा। गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यौमइज़ियू, यहाँ पर भी कौन सा कायदा होगा? 2 ज़ेर की तनवीन के बाद यूमिन के हुरूफ या वाव मीम नून में से वाव आया, इसलिए यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होगा। यहाँ भी गुन्ना करके पढ़ेंगे। वाव अलिफ ज़बर वाह, यहाँ अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सौ, यहाँ भी अलिफ मद्दा है। हा, यहाँ भी अलिफ मद्दा है। खौ, यहाँ भी अलिफ मद्दा है। एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, बराबर। और एक दूसरा वक्फ़ का कायदा आया। वक्फ़ के कायदे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर वक्फ़ में जब हम वक्फ़ में अगर गोलता आती है तो उस गोलता को हाय साकिना से बदल कर हम आयत करेंगे, वक़फ़ करेंगे। तो यहाँ देखो राजिफ़ा है, रौदिफ़ा है, वाजिफ़ा है, खौशिआ है, यहाँ सब में लास्ट में क्या है? गोलता है, बराबर। इसलिए यहाँ सब में जब हम आयत करेंगे तो वफ़ के कायदे के हिसाब से ये गोलता को हम हाय साकिना से बदल देंगे, बराबर। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। यौमा तरजुफुर राजिफ़ा, तत्बउहा रादिफ़ा, कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, अबसारुहा खाशिआ। बस यहाँ तक आपको अच्छे से याद करना है और कायदे का भी ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ मैंने कायदे बताए उसका भी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है और कायदे को भी याद करना है। अब आप लोग किताब निकालिए।
गुज़िश्ता कल हमने अम्मा के साथ जो है अकायद का सब्जेक्ट पढ़ा था, कलीमा इस्तिग़फ़ार और ईमान मुजमल पढ़ा था। आज हम अम्मा के साथ जो है नमाज का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है नमाज का सब्जेक्ट निकालिए, पेज नंबर 79। सबसे पहले नमाज की तारीफ़। नमाज किसको कहते हैं? एक ख़ास अंदाज में अल्लाह ताला के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। एक ख़ास अंदाज में अल्लाह ताला के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। ये नमाज की तारीफ़ है, इसको अच्छे से याद कर लेना। सबक नंबर 2, वित्र की नमाज। ये वित्र की नमाज का पूरा सबक हमारा हो चुका है। आज हम इस सबक के सवाल जवाब को याद करेंगे, बराबर। फर्स्ट पैराग्राफ में वित्र की नमाज पढ़ना कैसा है, वाजिब है, अगर छूट जाए तो कज़ा करेंगे। वित्र की नमाज का टाइम ईशा की फ़र्ज नमाज के बाद से शुरू होता है और सुबह सादिक तक रहता है। फिर सेकंड पैराग्राफ में नमाज का तरीका बताया कि वित्र की नमाज कैसे पढ़ेंगे। फिर यहाँ मसला बताया कि रमज़ान शरीफ में वित्र की नमाज जमात से पढ़ते हैं, तो रमज़ान शरीफ में जब हम वित्र की नमाज जमात से पढ़ेंगे तो इमाम के साथ मुक्तदी भी क्या है, दुआ कुनूत पढ़ेगा। उसके बाद लास्ट में मसला कौन सा आया कि अगर वित्र की नमाज में किसी ने दुआ कुनूत भूल से छोड़ दी, बराबर, तो लास्ट में उसको क्या है, सजदे सहव करना पड़ेगा। और सजदे सहव का मतलब मैंने बताया था ना कि सजदे सहव का मतलब लास्ट कायदे में जब हम बैठेंगे और अत्तहियात पढ़ेंगे तो अत्तहियात पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेरेंगे और 2 सजदे करेंगे, उसको सजदे सहव कहते हैं। फिर वापस बैठेंगे और अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ मासूरा पढ़ेंगे और दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। तो ये वित्र की नमाज का पूरा सबक हमारा हो चुका है। आज हम जो है वित्र की नमाज के सवाल जवाब याद करेंगे, बराबर। सबसे पहला सवाल कौन सा है? वित्र की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है या वाजिब? वित्र की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है या वाजिब? तो उसका जवाब कहाँ है? देखो यहाँ पे है, यहाँ पे वित्र की नमाज मैंने अंडरलाइन की है, आप लोग देख सकते हैं। वित्र की नमाज पढ़ना वाजिब है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वित्र की नमाज छूट जाए तो क्या करेंगे, बराबर। तो वित्र की नमाज छूट जाए तो क्या करेंगे? अगर छूट जाए तो इसकी कज़ा करना ज़रूरी है। वित्र की नमाज अगर छूट जाए तो क्या करेंगे? उसकी कज़ा करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? वित्र की नमाज कब पढ़ी जाती है? तो उसका आंसर भी यहाँ पे है कि वित्र की नमाज ईशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद से सुबह सादिक तक क्या अदा की जा सकती है, बराबर। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उस फर्स्ट पैराग्राफ में तीनों सवाल के जवाब आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वित्र की नमाज का तरीका बताइए। तो वित्र की नमाज का तरीका जो है, यहाँ पे मैंने टिक किया है ये पूरा पैराग्राफ। यहाँ से वित्र की नमाज पढ़ने का तरीका, यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ तक, बराबर। यहाँ तक जो है वित्र की नमाज का तरीका है। तो इसको क्या है, ये चारों सवालों के जवाब आपको याद करने हैं, बराबर। सबसे पहला सवाल क्या है? वित्र की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है या वाजिब? तो वित्र की नमाज पढ़ना वाजिब है। उसके बाद वित्र की नमाज छूट जाए तो क्या करेंगे? तो वित्र की नमाज छूट जाए तो उसकी कज़ा करेंगे। उसके बाद वित्र की नमाज कब पढ़ी जाती है? तो वित्र की नमाज ईशा की फ़र्ज़ नमाज से की फ़र्ज़ और सुन्नत से फ़ारिग होने के बाद सुबह सादिक तक पढ़ी जाती है। और वित्र की नमाज का तरीका क्या है वो पीछे बताया है। ये चारों सवालों के जवाब जो है आपको सबक में से देख के याद करना है, बराबर। तो चलो आप लोग याद कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।